जैसे ही मोंटू ने उर्मी बुआ का घूंघट उठाया, पूरे मित्तल परिवार की सांसें मानो थम गईं। हर किसी की निगाहें सिर्फ उर्मी बुआ और मोंटू पर टिकी हुई थीं। घर का माहौल खुशी, उत्साह और हल्की सी घबराहट से भरा हुआ था, क्योंकि यह पल सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि उर्मी बुआ की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाला था। सालों से अपने जीवन साथी का इंतजार कर रही उर्मी बुआ ने न जाने कितने सपने अपनी आंखों में संजो रखे थे। कई बार रिश्ते आए, कई बार उम्मीदें जगी, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से उनका सपना अधूरा रह गया। समय के साथ उन्होंने अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा और अक्सर सोशल मीडिया के जरिए भी अपने लिए एक अच्छे और समझदार जीवन साथी की तलाश करती रहीं। अब आखिरकार ऐसा लग रहा था कि उनकी किस्मत बदलने वाली है। मित्तल परिवार के घर लड़के वाले पूरी शान और सम्मान के साथ मुंह दिखाई की रस्म निभाने पहुंचे थे। पूरे घर को खूबसूरती से सजाया गया था। हर कोने में खुशियों का माहौल था और सभी चाहते थे कि यह रिश्ता बिना किसी रुकावट के तय हो जाए। दादी जी भी इस रिश्ते को लेकर काफी उत्साहित थीं। उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आखिरकार उर्मी बुआ को उनका हमसफर मिल जाएगा। दूसरी तरफ राध्या भी पूरे दिल से मेहमानों के स्वागत की तैयारियों में लगी हुई थी। वह चाहती थी कि किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए और मेहमानों पर मित्तल परिवार की अच्छी छाप पड़े। लेकिन कहते हैं कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तभी किस्मत अचानक कोई नया खेल खेल देती है। ठीक स्वागत के समय राध्या के हाथ से कुमकुम की थाली अचानक फिसल जाती है और पूरा कुमकुम सीधे मोंटू की बहन के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर कुछ पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। राध्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसे अपनी गलती का तुरंत एहसास हो जाता है। वह बिना देर किए बार बार माफी मांगने लगती है और समझाने की कोशिश करती है कि यह सब अनजाने में हुआ है। लेकिन क्या इतनी बड़ी रस्म के दौरान हुई यह गलती सिर्फ एक मामूली हादसा थी, या फिर यह आगे चलकर किसी बड़े तूफान की शुरुआत बनने वाली थी? दादी जी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह अंदर ही अंदर बेहद नाराज हो जाती हैं, लेकिन सामने लड़के वाले मौजूद होने की वजह से वह अपनी नाराजगी जाहिर नहीं कर पाती। वह स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश करती है, ताकि किसी को भी यह महसूस न हो कि घर में तनाव पैदा हो गया है। दूसरी तरफ मोंटू का परिवार भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। पहुंच जाती है। सभी सोचने लगते हैं कड़ी मेहनत, कि आखिर यह सब अनगिनत चुनौतियों और लगातार मिले तानों के बाद की बहन इस घटना को ज्यादा उस मुकाम पर खड़ी है, लेकिन जहां परिवार के बाकी सदस्यों के वाला है। कई एक समय था जब कानपुर शहर में इसी बीच राधा की चिंता और बढ़ जाती है। लोगों उसे डर सताने लगता है, उसकी काबिलियत, उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से के पीछे भागने का रिश्ता कोई अधिकार नहीं है। वह लेकिन राधा ने कभी भी इन बातों को अपनी कमजोरी कुछ नहीं बनने दिया और उसने हर ताने को अपनी ताकत की खुशियों पर न पड़े। हर अपमान को अपनी प्रेरणा बनाया। माहौल थोड़ा हर मुश्किल होता है अपनी मंजिल तक पहुंचने परिवार के साथ घर के अंदर प्रवेश करता है। आज वही लोग उसकी सफलता के गवाह बनने वाले हैं के मंदिर के सामने जिन्होंने कभी उसकी असफलता की श्रद्धा से सजाया गया है, जोड़कर दर्शकों से भरा हुआ हॉल उसका शांत और उत्साह से बड़ों के प्रति सम्मान और संस्कारी व्यवहार सभी प्रतिभागी दादी जी का दिल खुश हो जाता है। उन्हें हर किसी की निगाहें कि मोंटू सिर्फ एक अच्छा लड़का ही नहीं, क्योंकि अब कुछ ही पलों में आदर्श यह तय होने वाला भी साबित हो सकता है। आखिर इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का भी तैयार उसके व्यवहार से प्रभावित हो जाते हैं। समय याद आता है जब परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के बाद धन्यवाद करती है। उसने अपने सपनों को शायद उनकी जिंदगी में खुशियां आने वाली उसे वह पल भी याद आता है। कहानी जब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था। राधा के मन में कभी भी वही डर बना सफल नहीं हो पाएगी कि कहीं उसकी गलती का असर संघर्ष में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। रिश्तों में छोटी सी बात प्रतियोगिता के सभी फहमी का कारण बन जाते हैं और वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से उर्मी बुआ का वर्षों पुराना सपना थम जाती है। एक बार फिर सभी को लगता है कि अब विजेता का नाम घोषित होने वाला है। परिवार भी, लेकिन तभी मुख्य जज मुस्कुराते हुए कहते हैं उनके व्यवहार, सादगी और परिवार के प्रति सम्मान को देखकर आखिरी सभी प्रभावित नजर पूरा किया जाएगा। मोंटू भी उर्मी बुआ की सच्चाई पूरे हॉल और सरल स्वभाव से रोमांच बढ़ जाता है।
ऐसा लगने प्रतिभागियों के लगता है चेहरों कि पर यह रिश्ता उत्सुकता और लगभग तनाव तय हो साफ चुका दिखाई है। देता है। लेकिन कुछ लोग क्या प्रार्थना कर सचमुच रहे सब हैं, कुछ इतना आसान कुछ होगा? अपनी धड़कनों को क्या राध्या संभालने की की गलती कोशिश को को सभी अंतिम लोग चर्चा भूल पूरी जाएंगे? करते हैं, या फिर फिर यही मुख्य छोटी जज सी घटना माइक्रोफोन आगे अपने चलकर हाथ किसी में लेते बड़े हैं विवाद का और कारण पूरे बनेगी? हॉल में क्या सन्नाटा छा मोंटू के का लिए परिवार इस हर हादसे संभव को कोशिश सिर्फ की, एक संयोग लेकिन मानकर परिस्थितियां नजरअंदाज कर उसके देगा, खिलाफ। या फिर इसे अपशकुन समझकर रिश्ता तोड़ने का फैसला करेगा? दादी जी भी अब हर पल यही प्रार्थना करती नजर आती हैं कि किसी तरह यह रिश्ता सफल हो जाए। आखिर उन्होंने भी उर्मी बुआ की आंखों में सालों से इंतजार और अधूरे सपनों का दर्द देखा है। वह नहीं चाहती कि एक बार फिर उनकी खुशियां बिखर जाएं।